हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का PYQ भाग 23 में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? 4 ऑप्शन हैं, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा ली है इंग्लैंड के संविधान से, तो ऑप्शन डी राइट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। साथ ही साथ अन्य बातें भी जान लेते हैं जो हमने इंग्लैंड के संविधान से ली हैं। संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली है। विधि का शासन इम्पोर्टेंट है इंग्लैंड के संविधान से। विधायी प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से। परमादेश लेख इंग्लैंड के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार इंग्लैंड के संविधान से। और द्विसदनी व्यवस्था ये भी हमने ली है इंग्लैंड के संविधान से। तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको रखना है आपको याद। उसके बाद सेकंड प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो यहाँ 5 सेकंड का समय है, आपको बताना है न्यायिक समीक्षा प्रणाली का जन्म किस देश से हुआ है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राइट आंसर है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है न्यायिक समीक्षा प्रणाली। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का जन्म हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। ऑप्शन सी करेंगे राइट। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है आप सभी ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और राइट आंसर आपको बताना है। जनहित याचिका की अवधारणा इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या चीन कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से। तो ऑप्शन बी को करेंगे राइट और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, इसको याद रखना है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप डैश संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान और कनाडा का संविधान। तो राइट आंसर है भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक सरकार की जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन डी को करेंगे राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका डैश संविधान से ली गई है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। ऑप्शन ए राइट करेंगे। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? अभी हमने ये देखा था, इसलिए हमको इसका आंसर पता है और हम सीधे ऑप्शन की ओर जाएंगे जो करेक्ट है और राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता। प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटिश, अमेरिका या कनाडा। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए यहाँ राइट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला डैश संविधान से लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपका और आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या ऑप्शन डी ब्रिटिश। तो राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। SSC JEE में ये प्रश्न पूछा गया था और राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटिश। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत डैश संविधान से लिए गए हैं? तो किस संविधान से लिए गए हैं भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत? फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका। तो राइट आंसर है फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। आपको बताना है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो किस संविधान से ली गई है? अमेरिका,
कनाडा, ब्रिटिश या फ्रांस? तो राइट आंसर आप सबको पता ही है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? यूएसए, चाइना, स्वीडन या इंग्लैंड? तो हमारे देश में लोकपाल का जो विचार है वो लिया गया है स्वीडन के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं और इसलिए आंसर की ओर चलेंगे और राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से हमने ली है एकल नागरिकता की अवधारणा। ऑप्शन डी को यहाँ राइट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको बताना है वो कौन थे जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राइट आंसर की ओर चलेंगे सीधे और राइट आंसर आप सबको पता ही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन डी यहाँ हम राइट करेंगे। ऑप्शन डी को हमने राइट किया और बढ़ेंगे आगे। व्याख्या देख लेते हैं, चलिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न है, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर या विट्ठल भाई पटेल? तो राइट आंसर है, वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। तो यहाँ टिक करेंगे हम ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर है दिल्ली, दिलों की दिल्ली, ऑप्शन डी। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या GV मावलंकर? तो राइट आंसर है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? नहीं थे पूछा है तो याद रखना है, महात्मा गांधी जी नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। तो ये थे आज के विशेष प्रश्न संविधान से जुड़े हुए।